दिलों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और बोली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे बताऊं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अरे छोड़ो यार ये बात है। हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन दास। स्वागत करता हूँ आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो भाइयों बहनों, कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है मुझे, जबकि हम कल ही शाम को मिल के गए थे यार। कल ही रात के 8 बजे वाली क्लास में मिल के गए थे, लेकिन फिर भी यार ऐसा लग रहा है कि यार बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। खैर, मतलब आज की क्लास आखिरी क्लास होगी। इस मोशन इन प्लेन की लास्ट क्लास होने वाली है दोस्त। आखिरी क्लास है मोशन इन प्लेन की, और आखिरी क्लास है ये वीक की। क्यों? क्योंकि अगले वीक और भी छुट्टी होने वाली है। अगले वीक आपकी छुट्टियां लगने वाली है, समर वेकेशन होने वाला है। हालांकि भोपाल में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारा समर वेकेशन अगले वीक से शुरू होने वाला है। तो मेरी आज लास्ट क्लास है, इस वीक के भी और अगले वीक की भी। ओके, क्या बोला था अपेक्षा मैम ने मुझे? चलो छोड़ो, अपन अपनी धुन में आगे बढ़ते हैं। तो बता मेरे दोस्त, हाउ इज द जोश? उसके बाद करते हैं हम सेशन की शुरुआत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है सर ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस से घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। हाँ जी, ओके। इसकी अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो टेंजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकलती आती है कि सर अगर पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है तो वेलोसिटी ऐसे, अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी होती है कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे शुम। अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा हुआ है तो वेलोसिटी शुम, अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा हुआ है तो वेलोसिटी शुम। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है। ओके सर, अब हमने एंगल वाली कहानी भी पिछले सेशन में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि अगर वो कितना एंगल चलता है वो निकालना हो तो इस थीटा को कहते हैं एंगुलर पोजीशन। ठीक है सर, थीटा को क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। ये चीज याद है क्या? एंगुलर पोजीशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डेल्टा थीटा कर लेना सर। डेल्टा थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, और क्या क्या पढ़ा था हमने? और पढ़ा था सर हमने ओमेगा। ओमेगा यानी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या फिर इंस्टेंटेनियस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये चीजें आपको याद है क्या? पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। ओके, वाह जी वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चीज आपने, हाँ हाँ, ये चीज आपको याद है? याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टन टन, तो यही है सर्कुलर मोशन। हम कौन सा सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, या फिर सुदर्शन चक्र वाला? बताओ फटाक से बताओ, हम कौन सा वाला सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं? हम कौन सा वाला सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं? ये वाला सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, या फिर
ये वाला सुदर्शन चक्र वाला, बताओ मुझे कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? सुदर्शन चक्र वाला, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है? ओके, अब सारी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम अल्फा की बात करते हैं। अल्फा क्या होता है सर? अल्फा वही जो आपकी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आपकी इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। नहीं, अल्फा वर्टिकल नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ते हैं। सेकंड वाला याद रखना, हॉरिजॉन्टल वाला, सुदर्शन चक्र वाला याद रखना, सुदर्शन चक्र वाला पढ़ते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं अल्फा क्या होता है, तो वही इसी सिनारियो में आगे बढ़ते हैं। अल्फा सेम डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, या फिर ऐसे अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, इसी को कहते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। खैर, इसकी बात और डिटेल में कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर बेटा आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज तो हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, T2 माइनस T1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो उस केस में अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, ये चीज भी पता है? जी हाँ, सबको पता है, जस्ट लाइक अ एक्सेलरेशन फॉर्मूला, जस्ट लाइक अ एक्सेलरेशन फॉर्मूला। ओके, उमेश वर्मा बोल रहा है आपके गाने की वजह से मैं पिट गया। कैसे बेटा, डिस्क्राइब करो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ओके, बढ़िया। इसका उल्टा भी हो सकता है, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर डी टी इस तरफ आया तो अल्फा डॉट डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा डॉट डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। हाँ जी, तो अगर ग्राफ दे रखा हो ओमेगा वर्सेस टी का, देखना ध्यान से, दोनों ग्राफ बता दे रहा हूं। अगर ऐसा ग्राफ दे रखा हो, हालांकि ये देंगे नहीं, ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा हो तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस स्लोप का कर्व है वो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। ये चीज आपको बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाई है, इसको अल्फा बोलते हैं। और अगर ग्राफ दे रखा है मुन्ना अल्फा वर्सेस टी का, अल्फा वर्सेस टी का, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है, डिंग 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 डिंग, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये एरिया निकालने का तरीका था अल्फा डॉट डी टी, अल्फा डॉट डी टी, और अल्फा डॉट डी टी को हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ओके, ये चीजें याद है आपको? ये चीजें याद है आपको? मतलब ये सब एनालॉजी से हो सकता है? हाँ, ये सारी चीजें एनालॉजी से हो सकती है, सारी चीजें एनालॉजी से हो सकती है। हाँ, अरे भाई जो आपने लीनियर मेरामीटर पढ़े थे ना, वही सेम टू सेम उठ के आ गए, तो घबराना नहीं बेटा। मैं तो तुम्हें ये बताता हूं कि बस सिंबल ही चेंज हुआ है, वरना जहां पर वहां यू बोलते थे, यहां पर इनिशियल ओमेगा को ओमेगा नोट बोल दीजिए, वहां पर v फाइनल वेलोसिटी v बोलते थे, यहां पर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा बोल दीजिए, वहां पर डिस्प्लेसमेंट को s बोलते थे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा बोल दीजिए। हाँ, वहां पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा ए बोलते थे, ए, ये ए है, हाँ ए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख देता हूं, ये ए है। ओके, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा बोलते हैं। सेम चीज है बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस केस में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो जहां जहां v है, अगर अल्फा कांस्टेंट रहता है तो वहां वहां ओमेगा आ जाएगा, यू नोट की जगह पे, यू की जगह पे ओमेगा नोट आ जाएगा, अल्फा ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा। सेम एक्सप्रेशन बेटा, सेम एक्सप्रेशन, सेम टू सेम एक्सप्रेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देख लीजिए, सारी की सारी इक्वेशन डिट्टो टू डिट्टो, डिट्टो टू डिट्टो, सारी एक्सप्रेशन डिट्टो टू डिट्टो, डिट्टो टू डिट्टो। इस लीनियर मोशन को कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है और उसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है। सेम बात सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट है ना बेटा, आगे जाके रोटेशनल मोशन में भी यूज होने वाले हैं, रोटेशनल मोशन में भी यूज होने वाले हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि ये रोटेशनल मोशन लिखा हुआ गया, जबकि ये रोटेशनल मोशन मैंने गलती से नहीं लिखा है सर, गलती से लिख दिया, बाय मिस्टेक रोटेशनल मोशन हो गया, नहीं। रोटेशनल मोशन में भी मैं सारी बात बताऊंगा, सारी की सारी बात बताऊंगा, सारी की सारी बात, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने रोटेशनल मोशन का हल्का फुल्का कंसेप्ट आज ही बता दिया, आज ही बता दिया भाई, आज ही बता दिया। देखो ये सारे फॉर्मूले अगर क्लियर कट हो तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें फॉर्मूला रिलेट करवा दूंगा कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखना ध्यान से,
क्वेश्चन, ओ कुछ ज्यादा ही मोटापा हो गया इसका तो बेटा जीवन में, देखना ध्यान से। क्वेश्चन समझना। एक बेटा फ्लाई व्हील है, एक ऐसा फ्लाई व्हील है, ओके, डिंग 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 डिंग, क्या है बेटा? ये फ्लाई व्हील है, डिंग 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 डिंग, ठीक है, ये फ्लाई व्हील है। इस फ्लाई व्हील को एक रस्सी से घुमाया जा रहा है, क्या कर रहा है? रस्सी से घुमाया जा रहा है, रस्सी से घुमाया जा रहा है, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। फ्लाई व्हील को रस्सी से घुमाया जा रहा है, ओके सर। ऐसे एक रस्सी पकड़ के ऐसे खींच के घुमाया, ओके। इनिशियल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट इसकी थी 0। इनिशियल में इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी ओमेगा नोट इज इक्वल टू 0। इनिशियल में इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, ये हो जाएगा 0, ओके। इसने इसको घुमाया गया कोई एक कांस्टेंट स्पीड से, इसको घुमाया गया, ध्यान से सुनना इस बात को, एक एक्सेलरेशन से, एक जर्क से इसको घुमाया जा रहा है, एक जर्क से कंटिन्यूअसली इस चीज को घुमाया जा रहा है, इसको कंटिन्यूअसली एक जर्क से घुमाया जा रहा है। अल्फा प्रोवाइड किया जा रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय तक इसको घुमाया जा रहा है, कितने समय तक ये अल्फा दिया जा रहा है? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। तो बताओ बेटा ये कितना एंगल चल लिया होगा, कितना एंगल चल लिया होगा? लो बेटा बताओ, ये क्वेश्चन हुआ, फटाक से करके दिखाओ। आज ये लास्ट सेक्शन होने वाला है आज के चैप्टर का, फटाक से बताओ। या इसकी जगह पे एक पार्टिकल भी सोच सकते हो, डिंग 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 डिंग, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, अल्फा इसका कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है, आपको निकालना है क्या? डेल्टा थीटा। पानी पी लो, ठीक है गुंजन बेटा, थैंक यू, पानी पी लेता हूं। लास्ट वाला इतना भयानक फॉर्मूला क्या है? वो SNF वाला फॉर्मूला है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ऐसे ही ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। बेटा मीटर में तो नहीं आएगा, मीटर में तो कदापि नहीं आएगा, आंसर मीटर में तो कदापि नहीं आएगा बेटा। क्या यूज करते हैं? ध्यान से देख, कैसे यूज करते हैं? ध्यान से देख, कैसे सोल्व करेंगे इसको, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे पहले वो बताओ, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सर सिंपल सोबर सी बात है, मुझे लगता है तब तक सेकंड इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा काम हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सोचना सीखना, फॉर्मूला अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है। s यानी डेल्टा थीटा, ओमेगा नोट t आ जाएगा u की जगह पे, ठीक है, प्लस 1/2 अल्फा की जगह पे, a की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा और t का स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1/2 अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है क्वेश्चन में ही, और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। हाँ बन गया बेटा, क्वेश्चन तो सस्ता था, क्वेश्चन तो सिंपल था। ओमेगा नोट 0, इस वजह से पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करोगे 2 मर जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100, तो डेल्टा थीटा 100 रेडियन आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? क्या इस फ्लाईव्हील को घुमाना आया? बहुत बढ़िया, वाह, शानदार, गुड। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि भाई हमने पैरामीटर समझे, हमने लीनियर पैरामीटर भी समझे। लीनियर पैरामीटर में कौन कौन आता था? लीनियर पैरामीटर में आता था डिस्प्लेसमेंट s, ओके सर, या फिर लेंथ l लिख लीजिए, लेंथ l या फिर डेल्टा x, यहाँ से समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट s। फिर आती थी वेलोसिटी, फिर आता था एक्सेलरेशन। और एंगुलर में कौन कौन आता है? डेल्टा थीटा, फिर आता है ओमेगा, फिर आता है अल्फा। ये सारे पैरामीटर्स के बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो एक लीनियर डिस्टेंस जिसको हमने l बोला है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहां से चलता चलता वो कुछ आगे बढ़ा है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से पार्टिकल चलता चलता, ये एक्स एक्सिस, यहां से पार्टिकल चलता डिंग 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 यहां पर पहुंच गया। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। बेटा ये कितना एंगल चला है? थीटा एंगल चला है। और अगर लेंथ वाइज देखें तो ये एल लेंथ चला है। कितना चला है? एल लेंथ चला है, एल लेंथ चला है, और थीटा एंगल इसने कवर किया है, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बात मुझे बताओ, मैं लिख दूं अगर कि सर अगर 2 पाई एंगल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, तो क्या
ये 2 पाई आर जितना चल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये मैंने सही लिखा है? 2 पाई रेडियन मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन चलना होगा। तो 2 पाई रेडियन तो 2 पाई आर जितना डिस्टेंस हो जाएगा। यहां पर एंगल लिखा इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे एंगल लिखा, और इस एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया? डिस्टेंस लिख लिया, लीनियर डिस्टेंस लिख लिया। क्या सही है? क्या सही है? आपको ये बात समझ में हजम आई? चलेगा ये बात? चलेगी ना? इसमें कोई घबराहट नहीं है ना? मैं इसका उल्टा कर देता हूं क्योंकि मुझे उल्टी की जरूरत है। मुझे इस तरफ लिखना है लीनियर डिस्टेंस, और दूसरी तरफ लिखना है एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है। क्या ऐसा लिख सकता हूं कि अगर वो 2 पाई आर चला है, 2 पाई आर चला मतलब उसने एंगल रोटेट किया है 2 पाई जितना। ठीक है। तो मानो बेटा आंसर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में क्यों ये आंसर नहीं है बेटा, ये अल्फा दे रखा है। अल्फा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होगा। ठीक है। 2 पाई आर तो 2 पाई, तो वो एल लेंथ चलेगा तो कितना एंगल रोटेट होगा? थीटा ना, कॉमन सेंस थीटा। ये थीटा ही तो चल रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, तुम समझ लो। ये सीधी सी बात है, तुम्हें कंफ्यूजन होगा तो बहुत सीधी सी बात बताऊं कि 2 पाई रेडियन तो 2 पाई आर डिस्टेंस चला है। ठीक है। ये इस तरफ है लीनियर डिस्टेंस, और ये है एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर में 2 पाई रेडियन तो लीनियर में 2 पाई आर। तो अगर एंगुलर में थीटा रेडियन चलेगा ये, तो कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना लीनियर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, ये आपको निकालना है। हालांकि इसको हमने एल बोला हुआ है, लेकिन उस एल का ही फॉर्मूला हमें बनाना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस एल इज इक्वल टू, जैसे इसकी पलटी मार देते हैं ऐसे 2 पाई आर इंटू करके, ये चीज पलटी मार के लिखा करते थे, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। थीटा डिवाइड, किस को ये चीज याद है? किस को याद है कि ये शोभित भैया ने पढ़ाया था? किस को याद है कि शोभित भैया ने ऐसी कोई चीज पढ़ाई थी कि जब भी ये टर्म निकालना होता है तो उसकी पलटी मार दिया करो? ये पलटी मारना किसी ने सिखाया है क्या? ये सिखाया है क्या? अरे पलटी मारना। हाँ सर, 2 पाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट एल इज इक्वल टू आर थीटा। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर्क डिस्टेंस यानी आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। बन गया फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्टेंस एंड लीनियर डिस्टेंस, द फॉर्मूला इज हियर। हालांकि ये फॉर्मूला आपको पहले से पता था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि L इज इक्वल टू, दिस L इज इक्वल टू आर थीटा। ओवर एंड आउट। बहुत बढ़िया, खत्म। मतलब ये जरूरत पड़ेगी तब इसका यूज कर लेंगे, अभी तो बस याद रखना है इस चीज को। ओके, ऐसा ही एक और रिलेशन बनाने वाले हैं वेलोसिटी के बीच का, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या हुआ करती थी सर? v। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ करती थी? ओमेगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डी थीटा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डी एक्स बाई डी टी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी एक फॉर्मूला अब भी सीख के गया, अब भी बेटा तू सीख के गया एक फॉर्मूला। क्या सर? अब भी मैं सीख के गया था फॉर्मूला क्या, कि L इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस आर। हाँ, या R इंटू थीटा। अब रेडियस तो बेटा होती है कांस्टेंट, तो इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं, लेकिन L चेंज होगी ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या चेंज होगी? लेंथ चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू इन dt समय में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल यहां से यहां चल गया, मतलब dl डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। हाँ ठीक है सर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ओके, बढ़िया।
अब देखो जिस डायरेक्शन में डी थीटा होता है, हमने बोला था कि एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए डी थीटा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ अंगूठा आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा या डी थीटा की डायरेक्शन देगा। तो कैन आई राइट डी डब्ल्यू, मतलब एंगल आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा किस डायरेक्शन में है, ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, जिस डायरेक्शन में थीटा घूम रहा है उस डायरेक्शन में ओमेगा मिल जाएगी, उस डायरेक्शन में आपको ओमेगा मिल जाएगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली मिलती है, टेंजेंशियली मिलती है। एक बार मुझे बताना एंगल बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी, इसको देख के एक बार बताना। खैर हम इस बात पे आने वाले थे कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू dt में डिफरेंशिएट करो, मतलब ये सारी इक्वेशन एज इट इज, ये सब कुछ एज इट इज, L एज इट इज, R तो कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा, और मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी, तो d बाई डी टी, ओके। और ये भी आएगा d बाई डी टी, ओके सर। d थीटा बाई डी टी इसको बोला करेंगे वेलोसिटी, तो ये r इंटू वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, और ये dl बाई डी टी ये वेलोसिटी हो जाएगी लीनियर वाली, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला मिल गया 90। बहुत शानदार बेटा, अगर तुम्हें ये केस समझ में आ गया कि यहां पर 90 कैसे आया, इसका मतलब कि तुम टैलेंटेड हो, तुम टैलेंटेड हो, सही बता रहा हूं मैं, तुम टैलेंटेड हो। अगर तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और वेलोसिटी के बीच की डायरेक्शन के बारे में पता चल गया तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास दिमाग है। झूठ बोल रहे हो लोग कि जो बता रहे हैं कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं बेटा मैं बोल रहा हूं आपके पास दिमाग है, सही में है, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो डी थीटा की डायरेक्शन ओमेगा ऊपर की तरफ, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, हाँ है दिमाग, है दिमाग। तो कॉन्फिडेंस रखना अपनी बात पे, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम्हें, सोच समझ के बता रहा हूं, ठीक है। देखो एक केस मैंने बताया कि ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया, और इसमें भी याद रखना बेटा कि हमेशा ये v और ओमेगा परपेंडिकुलर ही होगा, तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, हाँ। और हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए मैंने यहां पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बोल दिया है। अब देखो इससे जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा मतलब 1.5 घंटे का ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल करना अपने सेशन पे, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, और हो सकता है तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए या बच्चों के लिए भी काम की हो जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है दोस्त, क्वेश्चन ये है कि ये बॉल, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक चकडोल है, इस चकडोल को ओमेगा से, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाया जा रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाया जा रहा है। बेटा ये डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर पे ये खड़ा
अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है क्या भाई? अब आवाज आ रही है क्या? ठीक है, बढ़िया है। अरे कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, अब इतना सीरियस मत हो, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ गुड, नाउ गुड, नाउ गुड। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने एक फॉर्मूला जस्ट डिराइव किया है कि V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला अब तक हमने डिराइव किया है। मैं उसी के बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सर्कुलर मोशन की जस्ट बात नहीं है। अगर ये डिस्टेंस r1 इज इक्वल टू 2 मीटर है और इस डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये कहीं पे एक पार्टिकल चूहा खड़ा हुआ है, चूहा, गोलू, मोलू, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये गोलू है, मान लीजिए क्या है, G फॉर गोलू। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी होगी? तो V1 इज इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा करके निकालते हैं। बताओ कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? फटाक से बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर V1 ऐसे निकालते हैं, V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा। R1 की वैल्यू 2 है और ओमेगा की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। जिसका आंसर 4 आया, खुशियां मनाओ बेटा, तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर मैं और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दूं, मान लीजिए कि यहां पर ही पूरा डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां पर गोलू का भाई मोलू खड़ा हुआ है, मोलू भी इसी साइकिल में है, ये भी एक ऐसे ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो ये सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। ऐसे सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे इनकी स्पीड कितनी होगी? V कितना होगा? V2 कितना होगा? स्पीड ऑफ V2 कितना होगा? ये 2 और ये भी 2 मीटर है, तो 2 2 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 4 मीटर हो जाएगा टोटल, 4 हो जाएगा टोटल। दिमाग लगाओ और बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ कितनी स्पीड होगी इस पॉइंट पे? दिमाग लगाओ, दिमाग बेटा, दिमाग, दिमाग। सर अगेन फॉर्मूला इज लाइक दिस, V2 इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर टोटल कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, ओमेगा कितना है? 2, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी सर, 8 मीटर पर सेकेंड होगी। वाह यार वाह, इसका मतलब कि जो जितना दूर उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और वो बात भी सही है ना, देख यही तो एग्जांपल है, यही तो एग्जांपल है मेरे दोस्त, कि मैं अगर इस बॉल को घुमा रहा हूं, देखना मैं इस बॉल को घुमा रहा हूं, मैं सेम स्पीड से ही घुमाऊंगा, लेकिन अगर मैं रस्सी को थोड़ी ढीली कर दूंगा तो और ज्यादा स्पीड से भागेगा। देखो अभी भाग रहा है सेम स्पीड, मैं उसी स्पीड से भगाऊंगा, देखना, देखो ये 2 मीटर पे भाग रहा है, ये 2 मीटर पे भाग रहा है। अगर मैं इसकी रस्सी खोल दूं तो ये और तेज भागेगा, और तेज भाग, इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है। ओमेगा सेम ही है, इसकी स्पीड बढ़ जा रही है। क्या बढ़ जा रही है? स्पीड बढ़ जा रही है। तुम्हें लग रहा है ना कि ये मेरे गाल पे छुएगा, चश्मा भी फेंक देगा, तुम्हें लग रहा है ना? नहीं बेटा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा कि ये मेरे मुंह पे लगेगा, चश्मा टूट जाएगा, रवि सर की क्लास ये खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सॉरी दोस्त, ठीक है। ओके, तो ये इसको दिमाग में रखना है। लो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली स्लाइड चली गई है, तो मैंने नीचे और डाउनलोड करके लगाई है, नीचे वापस डाउनलोड करके लगाई है, तो तुम इस चीज़ को देखना अच्छे से। एक आखिरी क्वेश्चन, इसी चीज़ पे एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हम नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, फिर हम नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या है कि सेकेंड्स हैंड, दूसरा जो कांटा होता है ना उसकी बात हो रही है, सेकंड वाले कांटे की बात हो रही है। ऑफ अ वॉच हैज अ 6 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? ये सेकंड वाले कांटे की है ना, लेंथ कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, एल दे रखी है, यानी रेडियस दे रखी है। स्पीड ऑफ अ टिप, इसकी टिप की स्पीड दे रखी है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंस इन अ वेलोसिटीज, मतलब इसकी स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। एंड डिफरेंस इन अ वेलोसिटी एट द टिप, चलो ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस तो छोड़ दीजिए आप, उसके टिप की स्पीड निकाल के दिखा दीजिए, तब भी आज के सेशन का बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा।
पहले मुझे हमें ये निकालनी है कि एक 6 सेंटीमीटर का कांटा है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर का कांटा है, सेकंड वाला कांटा है, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, कैसे निकालते हैं दोस्त, दिमाग लगाओ कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबको पता है, सबको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पता है कि आर ओमेगा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी वो नहीं पता किसी को, वो नहीं पता किसी को, ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी। दिमाग वाली बात है बेटा, सेकंड वाला कांटा है और v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला लगेगा, r की वैल्यू भी पता है 6 सेंटीमीटर बेटा, तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻⁻², लेकिन ओमेगा के लिए मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं ओमेगा, इसको ऐसे घुमा रहा है तो ओमेगा कितना होगा, ये चीज ही तो नहीं पता हमें, ये चीज ही तो हमें नहीं पता, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, कैसे निकालते हैं ओमेगा। देखो इसको एक रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड कितना लगता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगता है ना भाई, एक पूरे चक्कर लगाने में सेकेंड वाले कांटे को 60 सेकेंड लग जाएंगे। और आपको याद हो तो टाइम पीरियड की इक्वेशन मैंने लिखवाई हुई थी 2π/ω, सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो ये आ जाएगा 2π/60, तो वैल्यू आएगी ओमेगा की π/30 रेडियन पर सेकेंड। और भाई क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, π/30, π/30। अब यहाँ से 6 है और ये 3 है, तो मेरे ख्याल से 3 2, एक तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 2, तो ये आ जाएगा 2π इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी टिप ऑफ द स्पीड हो जाएगी, टिप ऑफ द स्पीड हो जाएगी। क्या तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था, हमें उस टिप की स्पीड निकालनी थी, क्या निकालनी थी, टिप की स्पीड निकालनी थी। ये रही टिप की स्पीड, ये रही टिप की स्पीड। क्या है समझ में, दिमाग में बैठा भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन था ये, बहुत गजब का क्वेश्चन था ये, गजब का क्वेश्चन था ये। अरे भाई हाँ की ना तो बोल, कुछ तो बोल, तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ आया समझ में, आया आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10⁻² क्यों किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ना बेटा, हमें रेडियन, हमें मीटर में चाहिए, इसलिए -2 किया, इसलिए -2 किया। 6 सेंटीमीटर में बेटा, सेंटीमीटर में कहानी नहीं चलेगी ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 इंटू 10⁻² मीटर होगा, मीटर में चाहिए इस वजह से, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो उस हिसाब से आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत। अब दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था स्पीड ऑफ अ टिप, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस इन अ वेलोसिटीज ऑफ अ टिप्स एट एनी टू परपेंडिकुलर पोजीशन, एनी टू परपेंडिकुलर पोजीशन मतलब एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब देखो मैं तुम्हें सीधा बताता हूं, ये चीज तो मैंने करवाई हुई है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं वो चीज को याद करो या कोई नया दिमाग लगाओ, मैंने ये चीज पहले ही आपको सिखाई हुई है। क्या कि भाई अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड निकालने का तरीका है, जैसे कि ये इनिशियल पोजीशन इसकी ये है v और फाइनल पोजीशन इसकी ये है v, कितना एंगल चल रही है बेटा, ये कितना एंगल चल रही है, ये कुछ एंगल मान लीजिए 90 डिग्री चल रही है, हालांकि π/2 आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी जनरल केस के लिए कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर कोई जा रहा है, ऐसे वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी v है, और अगर वो थीटा एंगल चल रहा है तो उस केस में आप वेलोसिटी का डिफरेंस लिख सकते हो 2v sin θ/2, ये चीज मैंने बताई हुई है, ये चीज मैंने बताई हुई है। तो 2v आपको पता है sin θ/2, sin थीटा यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी 45, तो 2v 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू वी, √2 इंटू वी यानी 2π √2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, -3 है, -3 मीटर पर सेकेंड। क्या सही आंसर है? हाँ मेरे ख्याल से तो सही आंसर है। देखो सही आंसर है, इन्होंने पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, लेकिन देख लो एक बार तुम ध्यान से, ये दूसरा केस देखो, देखो बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। मैंने इसमें मेलोडी वाली साइन नहीं लगाई है, लेकिन तुम लगा सकते हो, ये एक मेलोडी क्वेश्चन जैसा था, एक शानदार क्वेश्चन था कि जेई और नीट में पूछा जा सकता है वैसा सवाल था। देखो तो ध्यान से एक बार, टाइम ले लो, टाइम ले लो। अयान, पुनीत, ठीक है,
ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक सेकंड वाला कांटा है, उस सेकंड वाले कांटे की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस दे रखी है, उसके टिप के, ये टिप होता है टिप, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो v का फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा करके निकाल लिया। ओमेगा कैसे निकालते, तो 2π/t करके ओमेगा निकाल दिया। ठीक है सर बढ़िया, ये आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एक पोजीशन इसकी ये है, दूसरी पोजीशन इसकी ये है, ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन इसकी कहीं पे 90 डिग्री पे है। तो दोस्त दो एंगल, मतलब एक पोजीशन और दूसरी एंगल, दूसरी पोजीशन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो उस केस में डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना होता था, 2v sin θ/2। ये पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लिया है, याद कर वो दिन, पहले ही पढ़ लिया। तो 2v sin 90 डिवाइड 2 यानी आंसर निकल के आ जाएगा। ये नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये चीज पढ़ाई थी मैंने, याद करो वो दिन। ठीक है बढ़िया बढ़िया। अब इस चीज को वापस देखना, ऑब्जर्व करना, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो वापस कोशिश करना। लेकिन अब इसका ज्यादा टेंशन मत लो। क्या बोल रहा है मुस्कान बंसल, अपेक्षा मैम ने मुझे बुजुर्ग बोला था, अपेक्षा मैम ने बुजुर्ग बोला था मुझे, सही में, सही में? किस बात पे बुजुर्ग बोला था भाई, लड़ाई क्यों करवा रहे हो तुम, किस बात पे बुजुर्ग बोला था? किस बात पे बुजुर्ग बोला था? आजा, कोई मजाक में बोला था? फोन लगाऊं? बोला था, सही में बोला था उन्होंने? हाँ मतलब दिमाग के सेंस में बोला होगा ना, कि दिमागी तौर पे रवि सर बुजुर्ग है, उनके पास सूझबूझ अच्छी है, ऐसा बोला होगा। अक्सर छोटे छोटे बच्चे बुद्धि, बालक बुद्धि ऐसा बोल देते हैं, तो होगा ऐसा ही होगा। बालक बुद्धि लोग ऐसे बोल देते हैं, जो उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, दिखते हैं, उनको बुजुर्ग बोलते हैं। तो अच्छी बात है ये। आ जाओ, अब जो है वो सिलेबस के बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सीधी सिलेबस की बात है। देखो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें बता रहा हूं, सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। देखना, मैं कब से ये बॉल को घुमा रहा हूं, अब समझना ये बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन में घूम रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में एग्जैक्ट घूम रहा है, एग्जैक्ट ये हॉरिजॉन्टल मोशन में घूम रहा है। ओके, और हर एक पॉइंट पे जब ये मेरे चेहरे के पास है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, जब ये बोर्ड के पास से निकल रहा है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, जब ये मेरे चेहरे से उस दूसरे वाले एंड पे है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और जब ये तुम्हारे सामने की ओर से निकल रहे तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। देखो स्पीड सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। स्पीड सेम होना यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन अ पार्टिकल सुनना, व्हेन अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देन द मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। लेकिन कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये सिलेबस में है, ये स्कूल की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। देखो यहां पर टेंजेंशियल वाली जो स्पीड है बेटा, ये स्पीड डिंग, यहां पर ऐसे डिंग, यहां पर ऐसे डिंग, ये स्पीड हर एक पॉइंट पे डिंग। टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो है ही ये, लेकिन ये स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। एग्जांपल पे हर एक जगह पे अगर है कुछ दे रखी है तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये एक सबसे अच्छी बात है, कांस्टेंट है। ओके, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है दोस्त, तो इसकी ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगी, तुम्हें नहीं लगता है? क्योंकि देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर v कांस्टेंट आर कांस्टेंट तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट होगा।
हाँ यार, तो ये ओमेगा, ऐसे हाथ करो, हाँ सर ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ये ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। और भाई साहब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये की पॉइंट्स है इसके, क्या है, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स है। अब एक बात बताओ, ये पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लग जाएगा? यूसीएम इज द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब कि सर हर एक इंटरवल में, जैसे सेकंड का काटा है वो हर एक 60 सेकंड में, हर 60 सेकंड में कंप्लीट रोटेशन करता है। जैसे अर्थ 365 दिन में एक कंप्लीट रोटेशन करती है, जैसे मून 30 दिन में कंप्लीट रोटेशन करता है, जैसे मिनट वाला कांटा 60 मिनट में विद इन अ आवर एक पूरा चक्कर लगाता है, जैसे एक कलाक वाला काटा है, एक घंटे वाला काटा है दोस्तों 24 घंटे में, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। वैसे ही ये एक पीरियोडिक मोशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एक अपना मोशन पूरा का पूरा रिपीट करेगा। सेकंड वाले कांटे की बात करूं तो हर एक 60 सेकंड में, मिनट वाले कांटे की बात करूं तो हर एक 60 मिनट में, सेकंड कलाक वाले कांटे की बात करूं तो हर एक 12 घंटे में, अर्थ की बात करूं तो हर 365 दिन के बाद, 365 दिन में वो पूरा का पूरा अपना मोशन कंप्लीट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, पीरियोडिक करते हैं। वैसे ही दोस्त मुझे बताओ कि अगर मैं कंबाइंड रूप से उसका टाइम पीरियड लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हो? तो हमने ये सीखी थी बात, आपको याद है कि 1 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है, जो एंगल घूमता है, वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। ये एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन होता है। ओके सर, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाई, ऐसे लिखते थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और इस टाइम पीरियड की इक्वेशन मिल जाती थी 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। याद रखना 2 पाई बाई ओमेगा को फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, या फ्रीक्वेंसी का अलग से लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में वो कितनी बार घुमा है, तो उसको ऐसे फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी हालांकि आपको चीज़ पता ही होगी लेकिन फिर भी लिख देता हूं 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ऐसी भी बन जाएगी, देखो ध्यान से, और 1 ठीक है, टी की वैल्यू ये 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, हाँ जी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ऐसी भी एक इक्वेशन बन जाएगी। एक ऐसी इक्वेशन बनी, एक टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 पाई बाई ओमेगा मिली, और एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये 3 इक्वेशन मिली। हाँ ध्यान से देखो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए छोटे छोटे पॉइंट समझ में आए तुम्हें? इस स्लाइड पे लिखी हुई हर एक चीज तुम्हें समझ में आई? इस स्लाइड पे लिखी हर एक चीज तुम्हें समझ में आई तो बोल बेटा स्वाहा। हर एक लीप ईयर को, अरे बेटा मैंने बस एग्जाम्पल लिया था, अर्थ का मोशन है ना एक्चुअल में सर्कुलर मोशन नहीं है, वो मैं प्रूव भी करूंगा, लेकिन अभी तो बस मुझे समझाना था आपको, इस वजह से बता दिया। अर्थ का मोशन एक्चुअल में सर्कुलर मोशन नहीं है। वो तो बस बच्चों वाली बात बताई मैंने। ओके तो ये चीज थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस पे मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि बेटा इसकी कांस्टेंट स्पीड है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ जी एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं कि इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले मेरे सवाल का आंसर देना, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी स्पीड कांस्टेंट। बताओ ए सही है, बी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ए सही है, बी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ए सही है, बी सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट वाला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का था, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव करके लिखा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ए सही है, बी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे यार बेटा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा?
भाई साहब समझ बात, अभी भी तुम गधे के गधे ही रहे हो, गधे भी नहीं बेटा, डोबू डोबू, गधे से एक स्टेप आगे, वो हो ही नहीं सकता। सुन, स्पीड कांस्टेंट है ये हर जगह पे। अगर मैं लिख दूं 10 मीटर पर सेकंड, ये देख 10 मीटर पर सेकंड, अभी तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी और हवा में उड़ने लगे, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, तुम्हारे सामने ही चीजें हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी थी? स्पीड 10 थी, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे भी 10 थी, कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन कोई वेलोसिटी पूछे तो v1 वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इन कौन सी डायरेक्शन में? j डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर दूसरी पोजीशन के लिए कोई पूछे तो v2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड है बेटा, तो माइनस में 10 i केप। ये वेलोसिटी काय की कांस्टेंट हुई बेटा? काय की कांस्टेंट हुई? वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना आगे वाला मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहलाएगी बेटा, याद रख लेना, दिलो दिमाग में बिठा लेना, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, अब ये मनप्रीत है वो घूम रही है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने पहले 20 सोच के रखा था, तो बोला क्यों नहीं? बोला क्यों नहीं? हाँ, बोला क्यों नहीं? टाइम पे बोलने की कीमत है बेटा, टाइम पे बोलने की कीमत है, टाइम के बाद वो कीमत चली जाती है बेटा, बोल दिया करो टाइम टाइम पे। तो देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इज दिस द एक्सेलरेशन? क्या पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है? यस और नो मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारी तरफ से हाँ कि ना में आंसर चाहिए, हाँ कि ना में आंसर चाहिए, हाँ कि ना में आंसर चाहिए। सर मैगी खाओगे? अब भी हमने पूरी ऑफिस ने मिलके मैगी खाई, अब भी मैं, कुल्लू भैया, ऑफिस के सारे मैनेजमेंट वाले, HR मैम, हम सब ने बैठ के मैगी खाई बेटा, स्टूडियो मैन, सब ने। तुम लेट हो गए। बर्गर नहीं खाते दोस्त, एपी मम को नहीं बुलाया था, बालक बुद्धि ना। यस, इसके पास एक एक्सेलरेशन है, इसीलिए तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये एक्सेलरेशन भी जैसा वैसा नहीं है, खास टाइप का एक्सेलरेशन है। कैसा? खास टाइप का, खास, स्पेशल भी नहीं, स्पेशल लिख देता हूं, चलो ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ये स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। क्या है इसका काम? क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना इसका काम है। स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है दोस्त। ये क्या काम करता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ये उसको नीचे खींच के बोलता है बेटा इस डायरेक्शन में चल। वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, ये उसको खींच के बोलता है। देखना ध्यान से, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। क्या बोलता है? ये उसको खींच के बोलता है बेटा जी इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में चलो, सेंट, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चलना है अपने को। फिर देखो ये धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तब इसको खींच के बुलाता है नजदीक, बेटा जी अंदर की ओर रहो, ठीक है, अंदर की ओर रहो, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ये आगे की डायरेक्शन में से नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, तब इसको अंदर की डायरेक्शन में खींच के रखता है। वो कौन? ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको AC कहा जाता है। और ये ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है, तब इसको सेंटर की तरफ खींच के रखता है। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन में। ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको AC के नाम दिया जाता है। इस एक्सेलरेशन को AC कहा जाता है, सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको सिंबॉलिक रूप से हम AC बोलेंगे। इसका काम क्या है? बस डायरेक्शन चेंज करना। क्या चेंज करता है ये? सबकी दिशा बदलाने का काम करता है। सबकी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर की दिशा बदलने का काम करेगा। कौन? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो तुम्हें पता है, किसी को दिशा मिली, उस दिशा को पलटाने का काम भी किसी ने किया है। वो काम किसका था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब तुम्हें पूरा इंटरनेट, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया खान के ये जो ढूंढना है कि किसी के पास डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ने कंटिन्यूअसली उनकी दशा और दिशा दोनों चेंज किए। तो कौन सा फैक्टर था, कौन सा ऐसा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था कि जिसने ये काम के लिए उनको मदद की? क्या बात समझ में आई आपके दिमाग में बैठी है? क्या कोई तो ऐसा है कि जो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उनकी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कोई तो ऐसा है कि जो डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन, इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखना, क्या? टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कुछ खास बात है कि ऐसे मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, याद रखना कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके पास एक्सेलरेशन होता है। कोई बोले एक्सेलरेशन 0, ये बात गलत है, फॉल्स है बेटा। इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसका काम क्या है? ये काम बताया है दूसरे पॉइंट में। इसका काम क्या है? इसका एक्चुअल में काम क्या है वो दूसरे पॉइंट में बताया। सिर्फ और सिर्फ चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। किसकी? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ऑल द टाइम। आपने ध्यान से देखा हो तो हर बार ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, हर बार ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, हर बार ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। थीटा 90 डिग्री होगा। और इट इज ऑल्सो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, टुवर्ड्स द सेंटर या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर भी देखो, यहां पर हर जगह पे देखो बेटा, रेडियली इनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है क्या? दिमाग में बैठ रही है क्या? इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। सेंट्रीपिटल, AC। AC का फॉर्मूला अभी के लिए बता रहा हूं, V²/R होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? V²/R होता है। अभी इसका छोटा सा हल्का सा फुल्का सा डेरिवेशन भी करवा देता हूं। देखो, V²/R, अदरवाइज ω²/R। ठीक है, सारे पॉइंट वही ले, टुवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन में होगा। क्या काम करता है? डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। यही एक रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और होगा ही, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, तभी बेटा वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। ओके सर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का चेंज करने का काम ये नहीं करता है, हमेशा बेटा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चीज होती है। ओके, बढ़िया। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसका डेरिवेशन करवाने वाला हूं। देखना ध्यान से देखो, ध्यान से। ये पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम डिफाइन करें तो ये देखना ध्यान से, ये R वेक्टर, यहां पर वेलोसिटी बेटा V इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा ऊपर कुछ आगे उठ गया, ये V। ठीक है, इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचते हैं। ये डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस R है, ये एंगल चल गया वो थीटा है, ये एंगल चल गया वो थीटा है। इसको थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में खींचते हैं, इसको आगे की डायरेक्शन में खींचते हैं, उस वाले को पीछे की डायरेक्शन में खींचते हैं, ऐसे इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचते हैं। ध्यान से देखना, हम इसका छोटा सा हल्का फुल्का सा डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको ये चीज याद है ना कि हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये चीज पता है ना, 90 डिग्री होगा। ये चीज तो पता है ना? हाँ, अभी बताई सर आपने, अभी बताई थी। एंगल कितना चला? 90 डिग्री। इनिशियल पोजीशन क्या है? ये रही इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? ये रही फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ना बोल रहे तो 1 और 2 भी बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, पार्टिकल कहां पर है? ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल। ओके, ये पीछे की डायरेक्शन में इसको खींच लिया। देखना, अब मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में खींच रहा हूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा। मैं इसको बस ऐसे पीछे की डायरेक्शन में खींच के आ गया।
और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर है, उसको मैं थोड़ा आगे लेके आ जाऊं तो क्या वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा? क्या मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? वो समझना है, हल्का फुल्का सा डेरिवेशन है, हल्का फुल्का सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो दो चीज है मेरे पास, ध्यान से समझना। एक रेडियस की बात है, एक वेलोसिटी की बात है। एक रेडियस वाला पार्ट है मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, और एक वेलोसिटी वाला पार्ट है वो यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये वेलोसिटी वाला पार्ट, वेलोसिटी वाला पार्ट। ठीक है, देखो रेडियस में नीचे इस तरफ आर है और ऐसे ये आर है, ऐसे भी आर है। ओके, एंगल कितना चल रही है? वो थीटा जितना एंगल चल रही है। ओके सर, क्या मैं बोल सकता हूं ये इसके लिए डेल्टा आर होगा, ये इसके लिए डेल्टा आर होगा? क्या ऐसा बोल सकता हूं? हाँ सर, मतलब मैं अगर इसको लाइन ड्रॉ करूं ना अच्छे से, तो कोई अलग कलर से ले लेता हूं। ये अलग कलर, ये वाला कलर, ध्यान से देखें, ये ऐसे, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है। क्या इसको डेल्टा आर बोल सकता हूं? यस और नो बताना मुझे, यस और नो बताना बस मुझे। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही सेम ये वेलोसिटी का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये वेलोसिटी कुछ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वेलोसिटी कुछ हॉरिजॉन्टल, ठीक है सर। ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी कुछ ऐसे, ये वेलोसिटी कुछ ऐसे। अब मुझे सोच समझ के बताओ, सोच समझ के, दिमाग लगा के, पूरा दिमाग लगा के, जितना आपके पास है वो दिमाग लगा के, अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ x बोल देता हूं, मैं कुछ x बोल देता हूं। x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा के x की वैल्यू क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थीटा, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये दूसरा 90 डिग्री, और ये x, ये सब मिला के पूरा एक चतुष्कोण बन रहा है। चतुष्कोण के चारों कोने का रिलेटेबल क्या होता है? 360 डिग्री। सो मेरे ख्याल से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया यार, लव यू बेटा। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन आप समझ पा रहे हो तो लव यू बेटा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सोचो जरा, ये पूरा का पूरा 180 है, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो क्या ये वाला थीटा होगा? हाँ, कॉमन सेंस। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। हाँ, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। हाँ, क्योंकि दोनों का समेशन 180 होगा, तो ये थीटा, तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ थीटा, इसको भी मैं बोल सकता हूँ थीटा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात थी, ये फाइनल वेलोसिटी की बात है। ये इनिशियल वेलोसिटी की बात थी, ये फाइनल वेलोसिटी की बात है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या ये चेंज इन वेलोसिटी है? हाँ, ये चेंज इन वेलोसिटी है। खत्म बेटा। क्या तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे नहीं लग रहे हैं? क्या तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल थोड़े थोड़े से सिमिलर नहीं लग रहे हैं? थोड़े थोड़े से सिमिलर नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहा है ऐसा कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही तो है? ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही तो है। हाँ यार, बहुत सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ। इसको किताब में देखोगे ना बेटा, रोना आ जाएगा कि क्या करवा रहे हो सर। बहुत सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ इसको। ठीक है अंजलि बेटा, 120 तो कैसे करोगे? 120 की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ओके, समझ में आए तो सुहा लिखते जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। ठीक है, ओके। अब देखो, सिंपल सी बात बची है, यहां से डेल्टा आर उठाइए। सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप लिखते हो ना डेल्टा आर, ये सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है। ये डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, और उस तरफ डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, यहां लिख देता हूं डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, उस तरफ डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। ठीक है, देखना ध्यान से। अब क्या कर सकता हूं मैं? ऐसा करूं, v को इस तरफ लेके आता हूं, ठीक है सर। ये v इस तरफ आ गया, r इस तरफ आ गया, ये डेल्टा r और ये डेल्टा v। ठीक है, ये यहां तक की बात सेम। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं डेल्टा टी से। सोच समझ के बताओ, v बाय आर तो एज इट इज रहेगा ना? सोच समझ के बताओ, v बाय आर तो एज इट इज रहेगा। हाँ, क्या डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को मैं v लिख सकता हूं? जी लिख सकते हो। ठीक है, फिर डेल्टा v बाय डेल्टा टी को, अरे यार फंस गया ना बेटा,
अरे हाँ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इज इक्वल टू करके मैं AC लिख दूंगा। तो AC का फॉर्मूला आ गया दोस्त, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v² डिवाइड बाय, इसकी रेडियस मैंने छोटा r लिखी है इसलिए छोटा r आ रहा है, अगर बड़ा R लिखता तो बड़ा R आता, v² बाय r। ये पहली एक्सप्रेशन, ये पहली एक्सप्रेशन। इफ आई पुट v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है सर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v² यानी r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय r कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, तो AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ओ भाई साहब, ये भी फॉर्मूला हमने साथ साथ डिराइव कर लिया। देखो यार एक बार, क्या गजब की बात मैंने बता दी है, मुझे खुद नहीं पता मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, नींद में बड़बड़ा रहा हूँ, या तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें समझ में आया? मुझे खुद समझ में नहीं आया कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो बता, तू जाग रहा है मेरे साथ या मैं अकेला बोल रहा हूं? ऐसा नहीं हो रहा है ना, मैं अकेला बोल रहा हूं। क्या किया? सबसे पहले अच्छे से ट्रायंगल बनाया, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डेल्टा आर वाला डायग्राम ड्रॉ किया और वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ किया। एंगल थीटा थीटा पहचाना, डायरेक्टली लिख भी सकते हो कि अगर रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही होगा। फिर कंपैरिजन किया डेल्टा आर बाय आर और यहाँ पर डेल्टा वी बाय वी, थोड़ा सा रेशियो लिया, वी को उस तरफ लेके गया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी यानी वेलोसिटी, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v² बाय r, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v² बाय r। भाई सही में बता दे यार, समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं लग रहा है ना कि रवि सर अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ना? मतलब तुम समझ तो पा रहे हो ना? हमारा तो काम है पढ़ाना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर वो बात बैठ रही है तो हमारा पढ़ाना वसूल है, वरना तो क्या फायदा। लास्ट वाला समझ में नहीं आया तो ये स्टेप ऊपर लेके गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को हमने AC बोला और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को हमने वेलोसिटी बोला, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टी टाइम। अब AC इज इक्वल टू v² बाय r, v की वैल्यू r ओमेगा पुट की तो एक बार एक्सप्रेशन मिल गया r² ओमेगा स्क्वायर, r कैंसिल आउट हुआ तो r ओमेगा स्क्वायर। इसलिए तो दो बड़े बड़े एक्सप्रेशन हुए हैं, इसलिए तो दो बड़े बड़े एक्सप्रेशन मिले कि AC इज इक्वल टू v² बाय r, ये v² बाय r और दूसरा ओमेगा स्क्वायर r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दोस्त, ये काम का है, ये काम का है। सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, ठीक है, बढ़िया। तुमने बोला मैं आगे बढ़ जाता हूं। लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन होगा, मेलोडी क्वेश्चन होगा चैप्टर का, आखिरी क्वेश्चन मेलोडी क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को याद भी रख लोगे ना तब भी बहुत फायदे में रहोगे। क्वेश्चन क्या है पता है कि an insect trapped in a circular groove, एक ऐसा सर्कुलर ग्रूव है उसमें फंस गया है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको अज्यूम करना, समझना, इसकी रेडियस बेटा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी दे रखी है? r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, ये इंसेक्ट यानी ये कोई इंसेक्ट है वो फंस गया है बेटा। अब क्या कर रहा है? इसके साथ साथ घूम रहा होगा। ग्रूव स्टेडीली कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन, 7 रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रहा है इन 100 सेकेंड। तो तुम्हारा दिमाग सीधा चलना चाहिए कि 7 रिवोल्यूशन दे दिया है, सीधा तुम्हारा दिमाग, मतलब देखो ये कुछ कुछ बातों में ना बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए, सीधा लिख लेना चाहिए गिवन डेटा। यहां पर आ जाओ, गिवन डेटा, चलो यहां पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिवन डेटा, सीधा सीधा दिमाग चलना चाहिए। क्या कि अगर 7 रिवोल्यूशन कर लिया तो डेल्टा थीटा कितना होगा? डेल्टा थीटा कितना होगा? सीधी 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 सिंपल सी बात है कि अगर 7 रिवोल्यूशन कर लिया है, 7 रिवोल्यूशन देन 7 इंटू करके 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 पाई रेडियन। ओके, कितना टाइम है बेटा? 100 सेकेंड का टाइम है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड। कितने टाइम में? 100 सेकेंड में। और क्या है? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड ओमेगा कितनी होगी? लो बेटा, लो बेटा, मकड़ी मैन आ चुका है। ये रहा मकड़ी मैन, मकड़ी मैन। इंसेक्ट कौन होगा वो पता चल गया। देखो सीधा निकाला जा सकता है, ओमेगा पूछा है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था? डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा यानी कितना है? 14 पाई
टाइम कितना है अपने पास 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 50 रेडियन पर सेकेंड। खत्म खत्म। फिर है व्हाट इज द एंड द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड भी इसके साथ साथ पूछी है, इस मोशन की लीनियर स्पीड कितनी होगी, तो लीनियर स्पीड भी साथ साथ लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू बेटा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर इसलिए 10⁻⁻² करेंगे और ये 7 पाई डिवाइड बाई 50, 7 पाई डिवाइड बाई 50। अब 12 6 और भी काटा जा सकता है, यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 25 और काटा जा सकता है नहीं मेरे ख्याल से, 6 7 42, तो 42 पाई डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, बन गया यार। और देखो सर इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सर मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर से, वी स्क्वायर बाय आर से। लेकिन बस मुझे तुम ये आंसर दो कि ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये वेक्टर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, बस मुझे ये बता दो कि ए सी इज अ कांस्टेंट वेक्टर और नॉट, ये कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं, बस ये बता दो ये कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं। कांस्टेंट वेक्टर की जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, कांस्टेंट वेक्टर की जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। अरे यार गधों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है यार, क्लास एंड होते होते तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि सर एनवायरनमेंट डे आ रहा है वो अच्छी बात है, आप पेशे से फार्मिंग करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन सर आप खेती कर रहे हो ना वो गलत जगह कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप रेती में खेती कर रहे हो। अरे भाई एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर है, तो यहां पर देखोगे तो इस डायरेक्शन में, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये अगर 2 इसका मैग्नीट्यूड है तो 2 नेगेटिव आई की डायरेक्शन में, यहां पर 2 पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में, यहां पर 2 नेगेटिव जे की डायरेक्शन में, यहां पर 2 होगा तो 2 प्लस जे की डायरेक्शन में, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई, हर एक पॉइंट पे, तो इसका मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन बेटा ये वेक्टरली नहीं है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है दोस्त, नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, देखो इसी में बता देता हूं, वापस सोल्व किया हुआ वहां पर बता देता हूं। हमने क्या किया, 7 पाई डेल्टा थीटा को कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 11 में ये चीज पढ़ाई हुई थी। ठीक है सर, 11 नहीं 7, लेक्चर नंबर 7 में ये चीज पढ़ाई हुई थी, ओमेगा कैसे निकालते हैं। तो 0.44 रेडियन पर सेकंड आया, पाई की वैल्यू सब कुछ जोड़ पाड़ के, फिर लीनियर स्पीड आर ओमेगा करके निकाल दिया। ठीक है सर, ये भी बात सही है। और तीसरा फॉर्मूला सर ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कर दिया, आंसर निकल के आ गया, खत्म बात। और लास्ट में तीनों आंसर कैसे मिलेंगे वो लिखना है अच्छे से, बढ़िया। हम तो सही बोले थे सर, यस लिख रहे थे ना तुम, बहुत सारे बच्चे यस 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 लिख रहे थे दोस्तों, निराश कर दिया इस चीज को, इस चीज ने मुझे। अब मैं तुम्हें एक बाहर सिलेबस की बाहर की बात बताता हूं, देखो सिलेबस के बाहर की बात बताता हूं। क्या जरूरी है कि ये जो मैं घुमा रहा हूं इसको, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी है? बस मुझे ये बताओ यस और नो, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, मेरे कान के पास से निकलने वाले वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी है? हाँ,
कांस्टेंट होगा तो उस केस को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सर हर बार कांस्टेंट ही हो, वो चेंज भी हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है पहले 10 से घूम रहा है, फिर स्लो हो गया तो 5 से घुमा, बीच में स्पीड बढ़ गई तो 15 से घूमने लगा। तो नहीं सर, कांस्टेंट नहीं होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो जिस केस में टेंजेंशियल स्पीड, ये वेलोसिटी बेटा बढ़ सकती है या घट सकती है, ये वेलोसिटी बेटा इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ये वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ेगी कब? तब याद रखना बेटा, देखो ऐसा केस कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल, एक अलग एक्सेलरेशन आ जाए जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करते हैं, तब उस केस में ये स्पीड बढ़ती है। घटेगी कब? जब यही पार्टिकल बेटा ऐसे मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जा रहा है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, तब उस केस में इसकी स्पीड कम होती है। ओके, तो और एक एक्सेलरेशन होता है जिसका फॉर्मूला आर अल्फा होता है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, या तो टेंजेंट की डायरेक्शन या टेंजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। ठीक है, अगर टेंजेंट की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी। और अगर बेटा वो स्पीड घटने वाला केस है, इसका मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमेशा ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा। ठीक है, ऐसे ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई भाई? ये हटा दो, मजा मैंने जो रेड वाला ड्रॉ किया ना उसमें अच्छे से आ रहा है, फील किस में आ रहा है? मैंने रेड वाला जो ड्रॉ किया ना उसमें अच्छे से आ रहा है। ये सबको भूल जाओ, ये तो बस रेडियस लिखा हुआ पार्ट है, ऐसा समझ लो। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन मिलेगा बेटा वो अलोंग, इसके अलोंग मिलेगा, ऐसे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, बढ़िया है। और क्या काम करता है? ये मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम करता है। जबकि सेंट्रीपिटल क्या था? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा था। सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट कौन सा होता है? ये होता है, जरूरी यही है। अगर ये है तो सर्कुलर मोशन होगा, अगर ये है ही नहीं तो सर्कुलर मोशन भी नहीं। हाँ, ये तो हमेशा होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब भी होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब भी होगा। हाँ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा वाला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है? स्पीड का चेंज होना, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूसीएम यानी स्पीड का चेंज होना, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बस यही है लास्ट पार्ट। हम ऐसा सिंपल लिख सकते हैं कि अगर बताएं तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर वाले डायरेक्शन में ये होगा। तो हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो कोई पूछे तुम्हें कि ए नेट कैसे लिखते हैं, तो ए नेट का फॉर्मूला लिखते हैं अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। लेकिन मेजोरिटी केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आती है। जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता ही होता है। ठीक है, होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है अभी बताता हूं वापस। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जिसमें AT कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जिसमें टेंजेंशियल स्पीड होती है ना, ये लास्ट मिनट वाली डिंग 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 ऐसी स्पीड है बेटा टेंजेंशियल वाली, वो वेरिएबल होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, इसके अलावा सेंट्रीपिटल का कोई भी काम नहीं होगा। बार बार लिख के बता रहा हूं, बार। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना। क्या चेंज करना? मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम कौन करता है मेरे भाई? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। और वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इंस्टेंटेनियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें कुछ होता है, जीरो नहीं होता है। ये बात मैंने पहले ही बता दी, खत्म, ओवर एंड आउट, खत्म। बस यही थी आज की बात।
खत्म, पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ाया है पूरा का पूरा। इस सर्कुलर मोशन में मैंने बहुत सारी बात बताई है, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सर्कुलर मोशन मैंने जरूर बताया है। इस मोशन में मैंने सारे के सारे मोशन पैरामीटर बताए हैं, तुम्हें याद हो तो मैंने सारे के सारे मोशन पैरामीटर बताए हैं जो रोटेशनल मोशन में काम में आएंगे। किसमें? रोटेशनल मोशन में। तो उसके सेम कंसेप्ट मैंने अभी से बता दिए हैं ताकि हम वहां पर और अच्छे से डिफिकल्ट कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। फिर मैंने दोस्त आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के से वाकिफ करवाया, यूसीएम। बस यही हमारे सिलेबस का तो पार्ट था, अभी के लिए हमारे सिलेबस का पार्ट बस यही था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कुछ नहीं दे रखा है सिलेबस में, तो वो जरूरी नहीं है, बस वो तुम्हारी फील के लिए था। खत्म खत्म। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये आखिरी क्लास है, अब हम कब मिलेंगे? डायरेक्ट ये संडे, ये मंडे नहीं, अगले मंडे। क्यों? क्योंकि आने वाले हफ्ते में आपका समर वेकेशन शुरू हो रहा है। समर वेकेशन में आपको 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस 7 दिन में आपके पास बहुत सारा काम है, जैसे कि उस 7 दिन में समर वेकेशन में आपके पास काम है कि जितनी भी नोट्स बाकी है, बैकलॉग है, वो सब क्लियर कर दो। अभी इस संडे को एक टेस्ट होगी, मोशन इन, ये संडे को टेस्ट होगी। ये टेस्ट कौन सी है? ये टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 की। ये टेस्ट अटेंड करना, पीसीपी सोल्व करना, खुश रहना, ठीक है, ये सारे काम करने हैं। ऑन द स्क्रीन बोल रहा हूँ ये, अब बोलूँ ना मैं, उदय अब जो बोलूँ वो पार्ट हटा देना। ये ऑन द स्क्रीन सारी बात है, ऑन द स्क्रीन बता रहा हूँ। ये करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। मैं तुम्हें समर वेकेशन के बारे में बताता हूँ मेरे दोस्त। अपने घर को छोड़ के मामा के घर, मौसी के घर, फुआ के घर, दादा के घर, नानी के घर, सबके घर जाना, इतनी तबाही मचाना, इतनी मौज मस्ती करना, इतनी शैतानी करना कि उनको लग जाए कि भाई वो तो पढ़ाई है ना, इसीलिए हम उलझे हुए वहां पर। अगर पढ़ाई नहीं होती ना तो सबकी नाक में दम करके रख देते हम। तो ठीक है, ये बाद में बात में काट दूंगा, लेकिन ये अपने बीच की बात रहेगी। खूब मस्ती करना बेटा, ये कर लेना, साइड हल्का फुल्का टाइम लगा के कर लेना, लेकिन खास मेरी सलाह है बेटा, 7 दिन फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। मामा के घर, मौसी के घर, फूफा के घर, जो भी बेटा रिश्तेदार तुम्हारे मिल रहे, अपने घर पे ज्यादा शैतानी मत किया करो। अपने घर वाले ना पीट देते हैं, हालांकि पीटते तो मामा के घर वाले भी है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते। अपने घर वाले आगे पीछे देखते ही नहीं बेटा, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं। मैं तो मजबूरी में अपने घर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या करूंगा पता है, अपने भतीजे को, भांजे को, सबको बुलाऊंगा और इतना पीटूंगा बेटा, मालिश वालिश करवाऊंगा, पीटूंगा, देखना मजा आ जाएगा। तो तुम भी, अंदर की सलाह है बेटा, ये बाहर नहीं जानी चाहिए, मौज मस्ती कर, ठीक है? ठीक है, बाकी हम मिलेंगे बेटा। कब मिलेंगे? मिलेंगे चलते चलते बेटा, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है।